औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अपने तमाम देखने सुनने और चाहने वाले मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात को एक मरतबा फिर से अपने इस चैनल इस्लामिक वज़ाइफ ट्रेंड में खुशामदीद कहते हुए अस्सलामु अलैकुम। सामीन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो का मौजू भी महबूब सुबहानी गौसे समदानी शाहबाज़े लामकानी हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि की चंद करामात से रोशनास करवाएंगे कि जिससे आपका ईमान मजबूत और रूह तरोताज़ा हो जाएगी। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, किस्से की तरफ बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। दरियाओं पर हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि की हुकूमत का एक वाक़या। एक दफ़ा दरियाए दजला में ज़ोरदार सैलाब आ गया। दरिया की तूफ़ानी की शिद्दत की वजह से लोग हरासां और परेशान हो गए और हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खिदमत में हाजिर हुए और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मदद तलब करने लगे। हज़रत ने अपना असा मुबारक पकड़ा और दरिया की तरफ चल पड़े और दरिया के किनारे पर पहुंचकर आपने असा मुबारक को दरिया की असली हद पर नस्ब कर दिया और दरिया को फरमाया कि बस यहीं तक। आपका फरमाना ही था कि इसी वक्त पानी कम होना शुरू हो गया और आपके असा मुबारक तक आ गया। हज़रत सैयदना गौस अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की और अगली करामात मरीजों को शफा देना और मुर्दों को जिंदा करना के बारे में है। हज़रत शेख अबू सईद कैलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अल कवी ने फरमाया, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अल्लाह अज़्ज़वजल के अज़न से मादरजात अंधों और बर्स के बीमारों को अच्छा करते हैं और मुर्दों को जिंदा करते हैं। शेख खिज़र अल हुसैनी अल मूसला रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खिदमत अक़दस में तकरीबन 13 साल तक रहा। इस दौरान मैंने आपके बहुत से ख़वारिक़ करामात को देखा। इनमें से एक ये है कि जिस मरीज़ को तबीब लाइलाज करार देते थे वो आपके पास आकर शफा याब हो जाता। आप इसके लिए दुआए सेहत फरमाते और इसके जिस्म पर अपना हाथ मुबारक फेरते तो अल्लाह अज़्ज़वजल इसी वक्त इस मरीज को सेहत अता फरमा देता। जानवर भी आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि की फरमा बरदारी करते थे। हज़रत अबुल हसन अली अलसाजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि बीमार हुए तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि इनकी अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने उनके घर एक कबूतरी और एक कमरी को बैठे हुए देखा। हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अर्ज़ किया कि हुजूर वाला, ये कबूतरी 6 महीने से अंडे नहीं दे रही और कमरी यानी फाख्ता 9 महीने से बोलती नहीं है। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने कबूतरी के पास खड़े होकर इससे फरमाया, अपने मालिक को फ़ायदा पहुंचाओ, और कमरी से फरमाया कि अपने खालिक अज़्ज़वजल की तस्बीह बयान करो। तो कमरी ने इसी दिन से बोलना शुरू कर दिया और कबूतरी उम्र भर अंडे देती रही। एक औरत की फरियाद पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि का मदद फरमाना। हज़रत बज़ाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी कुद्से सिरुन नौरानी से सुना कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि कुर्सी पर बैठे फरमा रहे थे कि एक औरत
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرید ہوئی۔ اس پر ایک فاسق شخص عاشق تھا۔ ایک دن وہ عورت کسی حاجت کے لیے باہر پہاڑ کی غار کی طرف گئی تو اس فاسق شخص کو اس کا علم ہو گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس کے دامن عصمت کو ناپاک کرنا چاہتا تھا تو اس عورت نے بارگاہ غوثیہ میں اس طرح استغاثہ کیا: الغیاث یا غوث اعظم، الغیاث یا غوث الثقلین، الغیاث یا شیخ محی الدین، الغیاث یا سیدی عبد القادر۔ اس وقت حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اس کی فریاد سن کر اپنے کھڑاؤں یعنی لکڑی کے بنے ہوئے جوتے کو غار کی طرف پھینکا۔ وہ کھڑاویں اس فاسق کے سر پر لگنی شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ وہ عورت آپ کی نالین مبارک لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں سارا قصہ بیان کر دیا۔ حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ سے اپنی حاجت طلب کرے گا اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، امید ہے کہ آپ کو یہ واقعے پسند آئے ہوں گے۔ دوستو، اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔